नमस्कार दोस्तों। हिलरी क्लिंटन ने एक बार बोला था कि अगर आप सांप अपने घर में पालेंगे एक दिन आपको डसेगा जरूर। वो बात मुझे लगता है उसकी सच होती हुई दिखाई देती है कि जो स्नेक था उसने अपने मास्टर को फाइनली उसने डस लिया। स्नेक का नाम है जॉर्ज सोरोस। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी ट्वीट किया कि भाई ये आदमी जो है यहाँ पर रजीम चेंज करवाने की बात बोल रहा है अमेरिका के अंदर। और साथ में इलॉन मस्क ने भी बोल दिया कि भैया इसको तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है जो कुछ अमेरिका में हो रहा है अब अल्टीमेटली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने माफ़ी मांगनी हमारे से शुरू कर दी कि हमारा ही बंदा आपके यहाँ पर रजीम चेंज करने की बड़ी देर से कोशिश कर रहा था, राहुल गंदगी को सपोर्ट कर रहा था, इसको फाइनली अब अंदर करने का टाइम आ गया है। अब इसको बात करते हैं डिटेल में कि जॉर्ज सोरोस अगर अंदर गया, जो कि बहुत सीरियसली उसके पीछे पड़े हैं, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं इसके ऊपर कि अब ये अंदर जाएगा, तो हमारे यहाँ पर जो जॉर्ज सोरोस के पालतू, कुत्ता वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, सॉरी, लेकिन है वो यही, और कभी चाइना से पैसे ले लिए, कभी सोरोस से ले लिए, उनका क्या होगा? क्योंकि मुद्दा दोनों बिल्कुल रिलेटेड है। और आपको याद होगा मंजरी जी और हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, जिस दिन सोरोस मरा या अंदर गया तो यहाँ पर भी कोई अंदर जाएगा परमानेंटली। अब बात करते हैं इसको डिटेल में। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, ये तो डायरेक्ट थ्रेट टू राहुल गंदगी लगता है मुझे। देखिए, डायरेक्ट थ्रेट टू राहुल गंदगी भी है और डायरेक्ट थ्रेट टू ऑल द डीप स्टेट है। जॉर्ज सोरोस काफी समय से डीप स्टेट का फ्रंट फेस था। इसके पीछे की कड़ियां मस्त है, तो इसको जो है बलि का बकरा बना करके सोरोस को काफी समय से रखा गया है। सोरोस ने अपने आप को एक्सपोज तब किया था जब बैंक ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट इसने अटैक किया था और इंग्लैंड की इकोनॉमी को बिल्कुल एकदम हॉस्टेज कर दिया था। दैट डे सोरोस एक्सपोज हिमसेल्फ। जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार को रोकने का, और उस समय जो है आपने एक बार देखा होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका से जो कांग्रेस का टाई अप हुआ था, जिसमें राहुल के लिए वो प्रचार कर रहे थे, 2019 के करीब की घटना है। तब सोरोस अगेन बहुत तेजी से आया एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही बिकेम द प्राइम टारगेट कि इसको हटाए बिना भारत में गणतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। तो ये चीज बहुत जरूरी हो गई थी। तब आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे एनजीओस के ऊपर स्ट्राइक हुई, उनकी फॉरेन फंडिंग बंद हुई, क्योंकि सोनिया ने सोरोस के अंडर में 2004 से लेकर के 14 तक उन्होंने क्या किया था, आप देखिएगा उस समय एनजीओस की भी बाढ़ आई थी। हमने एक कॉल सेंटर की उस समय एनजीओस की भी बाढ़ आई थी। खुद बन गई थी सुपर सीएम और डायरेक्टिव आ रहे थे एनजीओ से। हर एनजीओ को आप फंडिंग देके घूम फिर के जॉर्ज सोरोस और ये क्या कर रहे थे, भारत के हर कोने में फैले हुए थे, सारी एनार्की के लिए जिम्मेदार थे। उनको फंड करके बुरी तरीके से ट्राइबल्स तक को बहुत बुरा कन्वर्जन हो रहा था और बहुत गंदे अत्याचार हो रहे थे। हमने इसके ऊपर एक शो किया था, उसमें हम लोगों ने बताया था कि फ्रेंच मैन था, उसने कम से कम 120 ट्राइबल लड़कियों का रेप किया। जब वो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती थी, उनके बच्चों को ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भेज देते थे, फॉरेनर्स को। तो बच्चियों का क्या हुआ, वो कहते थे दे आर सरोगेट मदर्स, एक अच्छा नाम दे दिया, और उन बच्चों को उठा के फॉरेन भेज दिया। वहां पर उन बच्चों का क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो इस तरीके के काम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, और आप ये कह लीजिए कंटामिनेशन ऑफ रजीम सोसाइटी, चेंज। उसके मॉरल मॉरल वैल्यूज डाउन हो जाते हैं। मॉरल वैल्यूज जब डाउन होते हैं, तब आप देखिए कि आप पैसा दे करके कुछ भी करा सकते हैं, और यहाँ से रजाइम चेंज इंजीनियरिंग शुरू होती है। अब ये किसके खिलाफ होती है? जैसे मोदी जैसा एक बढ़िया नेता है जो किसी हालत में करप्ट नहीं होगा, उसको लड़की दे दो, ड्रग्स दे दो, शराब दे दो, मकान दे दो, कुछ दे दो, वो करप्ट नहीं होगा, उसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे एक नेता के ऑपोजिट आप हैं। तो अब क्या है, ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल वीक है। उसके पास ना कोई क्या कहते हैं मुद्दा है, ना कोई मॉरल ग्राउंड है, कुछ नहीं है। मतलब इट इज एज गुड एज डेड, जैसे हमारे यहाँ इस समय कांग्रेस हो गई है। तो राज का क्या है, दो चीजें उसको चाहिए। एक, सोसाइटी ओपन होनी चाहिए, दूसरी जो है उसको डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसका एग्जांपल देती हूँ। सोसाइटी क्लोज है और डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब राजतंत्र है,
नॉर्थ कोरिया कोई नहीं हिला पा रहा, आज तक ब्लैक लिस्टेड है फॉर नो गुड रीजन। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल सेफ कंट्री है उसके अपने सिटीजन के लिए। उसके बारे में ये अफवाहें चाहे जितने उड़ा ले, लेकिन जो नॉर्थ कोरियंस हैं वो अपने किंग को बहुत प्यार करते हैं। ओपा सोसाइटी डेमोक्रेटिक है पर ओपन नहीं है, रशियन। एक बार ब्रेक कर दिया जो पुतिन ने कमान से संभाली, आज तक हिला नहीं पाए। सोसाइटी ओपन नहीं है पर डेमोक्रेटिक है, चाइना। अब भले ही दूसरी टैक्टिक से मोदी जी ने उसको काबू में किया है, लेकिन सोरोस का काम चाइना में नहीं चला। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट सोरोस के कहाँ के फेल हुए? एशिया में आके से। बाकी दुनिया भर में इसके सफल हुए। तो अब क्या है कि सोसाइटी ओपन थी और डेमोक्रेटिक थी, वो भारत में था। तो इन्होंने क्या किया, ऑपोजिशन को फंड करना शुरू किया। और सोसाइटी जब डेमोक्रेटिक होती है तो इनका सबसे बड़ा फेयर क्या होता है कि डिक्टेटर आ जाए। तो मोदी को तानाशाह, मौत का सौदा, अगर आप देख रहे हैं कि सालों से चल रहा है और ये बिक्रिंग कभी खत्म नहीं हो रही। यहाँ तक कि भारतीय जनता जब पक गई और कांग्रेस को इसका बैकलैश झेलना पड़ा तो कांग्रेस ने बंद किया, वरना ये सारा सब कुछ चालू था। 2019 के भी कैंपेन में देखिए आप, प्रियंका वाड्रा जब पहुंची थी उत्तर प्रदेश, तो वो यही बकवास करी थी, चौकीदार चोर है। ठीक है। और अभी भी आप राहुल गांधी को देखिए, वो मोदी को ऐसे बात करता है जैसे मोदी कोई 4-5 साल का गली में फिरने वाला कोई बेचारा सा बच्चा हो, जिसकी मतलब नैतिक जिम्मेदारी, बल्कि ये कहना चाहिए गुलाम बच्चा हो, जिस अगर उसने राहुल गांधी की को सर्व कर दी चाहे तो वो उसकी जीवन का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। इस तरीके से बात करते हैं वो मोदी जी के लिए। तो अभी जो सोरोस है वो इस तरह की सोसाइटीज में फंड किया, एनवायरमेंट फ्रंट किया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पे बैठा दिया। कच्छ में पानी की इतनी जरूरत है, लोग प्यासे मर जाते हैं। इसने ये कौन बैठी थी नर्मदा बचाओ आंदोलन में, उसको उसके रॉय। कारण जो है। हाँ, नहीं रॉय नहीं बैठी थी। सुमे मेधा पाटकर, मेधा पाटकर, मेधा पाटकर और आमिर खान ने दोनों ने मिलकर के उन लोगों तक पानी नहीं पहुंचने दिया। अब आप वहां जाके पानी देंगे, उनको कन्वर्ट करा लेंगे या तो इस्लाम में या क्रिश्चियन। और उसके बाद उनको सिस्टमैटिकली सिखाएंगे कि मोदी को क्यों वोट नहीं करना है या हिंदुत्व को क्यों वोट नहीं करना। वो पूरी सोसाइटी सिखाते हैं ये लोग। तो वो एंटी इंडिया तैयार हो जाती है। तुम्हें क्या मिला, तुम्हें तो पानी, एक तो पानी इधर से रोका, उधर जाके सुनाया कि तुम्हारी परवाह नहीं करते ये लोग, ये लो बंदूक, ये लो सेपरेशन का पैम्फलेट, और ये, और इस तरीके से धीरे धीरे लोगों को पहले डिप्राइव किया, उसके बाद उनको आंदोलन के लिए वो किया, फिर आंदोलन को पैसे दिए, और एक आंदोलन खड़ा हुआ, आपने देखा होगा किसान आंदोलन ऐसे हुआ, सीए के अगेंस्ट आंदोलन ऐसे हुआ। फिर मोदी जी ने एक टर्म कॉइन किया, आंदोलन जीवी, और इन आंदोलन जीवियों की फंडिंग बंद करा दी। एक समय में आप सलीम यादव, जो अपने आप को योगेश यादव कहता, उसको हर टीवी पे स्वरा भास्कर हर जगह पर, मतलब हीरोइंस की तरह छाए रहते थे ये लोग, हीरो हीरोइन थे। अब क्या है, जब वो आंदोलन जीवियों की जीविका छीन ली, अब इस समय भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा, ऑब्सोल्यूट हो गए। अब आपको वो आरफा खानम और कौन कौन सी, ये सब अब नाम याद करने पड़ते हैं, ये सब ऐसे गायब हो गए। राइट। उस समय ये हीरो हुआ करते थे। तो ये आंदोलन बनाया, आंदोलन बनाया, फिर आंदोलन की आड़ में दो काम होते। ऑपोजिशन बहुत अच्छे से वो आएगी क्योंकि उसको तो चाहिए, उसको हथियार प्रोवाइड किए। अब आप ये सोचिए कि नक्सल एक इलाका है जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं, हथियार कैसे पहुंचे? आपने पुरुलिया कांड सुना होगा, उसमें एयर ड्रॉप किए गए थे हथियार। तो भाई एक एक बंदूक, चाहे पुरानी सही 2-2, 3-3 लाख की होती, जिस तरह की इनको दी जाती थी, वो 10 बंदूक गिराई तो हमने 30 लाख रुपए खर्च किए। तो 30 लाख रुपए आप ये सोचिएगा, 10 तो नहीं गिराई, गिराई तो आपने बहुत सारी, 100 1000 गिराई। तो इतने पैसे किसी करोड़ों में अगर आप लगा सकते हैं, तो आप उस एरिया में सड़क, बिजली, पानी, मकान सब बना सकते हैं, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, सारे प्रदेश का विकास। और कोई एक बार तो हथियार तो जब्त भी कर लेती है भारतीय सेना, भारतीय पुलिस। तो एक बार तो देने नहीं होते, बार बार देने होते, फिर गोली बम सब कुछ देने होते हैं, इनको सिखाना होता है, इनको मॉरल सपोर्ट देना होता है, इनको वकील देने होते हैं, नेटवर्क होता है। फिर इनके जो फुट सोल्जर्स होते हैं जो इनके लिए रेकी करते हैं, इन लोगों को भी शहर में आने की जरूरत पड़ती है, उनको छुपाते हैं, उनको जो कुछ चाहिए लड़की से लेकर के जो कुछ मुहैया होता है
कराना होता है, वो सारे गंदे काम मुहैया कराते हैं। इन्हीं के थ्रू ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, सारे अपराध कराए जाते हैं। क्योंकि एक बार आपने बंदूक पकड़ ली, तो अब आपके लिए सिविल सोसाइटी में रिटर्न इम्पॉसिबल हो गया। तो इस बहाने आपने क्या किया, यूथ को खराब कर दिया। जो ट्राइबल वगैरह एरियाज में है, उन लोगों का फ्यूचर एकदम खत्म कर दिया उनके सामने। आपने वो देखी होगी विवेक अग्निहोत्री की बुढ़ा बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। दैट मूवी बिकेम हिट, इट वाज अ कल्ट मूवी डिपिक्टिंग कि मतलब आपके बच्चों को वो सामने से उठा ले जाएंगे आतंकवादी बनाने के लिए। आपकी मर्जी नहीं, आपके बच्चे की मर्जी नहीं, लेकिन बंदूक के जोर पे क्या जो ना हो वो होगा। उससे मजबूरी में उसको भूखा रखेंगे, उसको खाने के बदले में उससे कुछ अपराध कराएंगे, फिर उसको एक बार अपराध हो गया फिर तो वो ही इज वन ऑफ यू। वो तो वैसे ही भागेगा, पुलिस से चिढ़ेगा, सिविल सोसाइटी से। तो आप केवल इतना ही नहीं हुआ कि आप उधर एक आंदोलन वो कर रहे हैं, इधर एक सीरीज है इनोसेंट्स की जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं। मतलब देश का भविष्य आपने खराब करके रखा है। सोरोस की फंडिंग यहाँ तक ग्रास रूट पे जाती है, फिर सोरोस की फंडिंग जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको हारा थका और ये सब चीजें, मतलब लड़ना पड़ा था एजुकेशन सोसाइटी उसमें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉमा फिल स्टॉप बदलने के लिए, राणा प्रताप आदि की सही कहानी लिखने के लिए। 5 साल 10 साल। और ये प्रबुद्ध प्रबुद्ध वर्ग का बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि एक असंतोष था मोदी के प्रति कि आप शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल रहे हैं। तो कोई भी चीज उसको लचर पचर बनाना, जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी नियम नहीं लागू होगा, इस तरह के लॉज भी पास कराता था सोरोस। तो आपके लिए अपराध करने की बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से करिए कि चौड़ी नदी तैयार हो गई, ग्राउंड एक ग्राउंड हाँ तैयार है। ग्राउंड तैयार हो गया, ग्राउंड जिसमें आप आराम से अपराध कीजिए और अपराध करके बच के निकल जाइए। अब मूवीज बनेंगी, वो भी सोरोस फंडेड है, जिसमें अपराधी को ग्लोरीफाई किया जाएगा। और ये कहाँ से शुरू हुआ, इट स्टार्टेड विद अमिताभ बच्चन। ठीक है, नास्तिक आदि कई मूवी बनी जिसमें उसको महिमा, वो हीरो था और अपराधी था, डॉन था। डॉन मूवी बनी, हीरो था अपराधी था, तो अपराध को महिमा मंडन किया ताकि लोग और आकर के मेन स्ट्रीम से अपराध में पड़े, फिर उसको ग्लोरीफाई किया। तो आप ये देखिए कि पूरे सेकेंडली लॉस बनाए, अगर आप किसी की जान ले नहीं सकते, दे नहीं सकते किसी को जान, तो आप ले नहीं सकते, फांसी की सजा बंद। आपने केस क्या देखा, मसूद अजहर को हमने 11 साल जेल में रखा। ठीक, उन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया, मसूद अजहर छुड़ा ले गए। अब वो वहां पर दोबारा तबाह होने के तीसरा अटेम्प्ट, चौथा मसूद अजहर का 313 मदर से लेके आ रहा है, $1 बिलियन की फंडिंग लेके आ रहा है ताकि पाकिस्तान में आतंकवादी जिंदा रहे और वो आतंकवादी बनते रहे और वो भारत पे अटैक करें। ये लॉ किसने बताया, बनाया, बनवाया कि आप जो है, और भारत भाजपा ने अच्छे से पोटा बनाई थी उस समय, और एक और कोई वो बनाया था। दो दो बहुत अच्छे मकोका, कोटा और मकोका, 2 लॉज बनाए थे ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। इन्होंने उसको खत्म करा दिया। किसने खत्म किया, जैसी कांग्रेस गवर्नमेंट आई। तो क्या है, एक एक स्टेप पे, मतलब आप किस तरीके से सोसाइटी में अपराध बढ़ाते हैं, अपराधी बढ़ाते हैं, फिर अपराध को इंसेंटिवाइज करते हैं। कैसे यूपी में आप देखिए कि अंसारी, एक अंसारी वाइस प्रेसिडेंट है, उसका भतीजा बड़ा गुंडा है, फिर उसको एमपी बनाया गया। ठीक है, तो अब अपराध इंसेंटिवाइज हो गया, क्रिमिनल गैंग्स ऑर्गेनाइज्ड हो गए। अब सारी चीजें, अब निकलो, किसान आंदोलन होगा तो वहां पे लाशें मिलेंगी, कुछ होगा वहां पे लाशें मिलेंगी, लाशों की राजनीति, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये शुरू कराता था। और इसके पीछे पूरा पूरा डीप स्टेट का फंडिंग, ब्रेन, और उनका प्रेशर टैक्टिक, सरकार गिराना, ये सब। अब हिंसक आंदोलन होता है, फिर क्या हुआ, आपने शेख हसीना में लेटेस्ट देखा कि भीड़ जो है वहां घुस गई। किसान आंदोलन में भी वीडियोस बने थे इंस्ट्रक्शन के कि जाओ प्रधानमंत्री आवास में घुस जाओ, मोदी को इतना वो चारों तरफ से घेर के वो करो कि उसको सड़क पे आना पड़े, और वहां उसे पीट पीट के मार दो, या तो वहां मार दो, अंदर मार दो, या बाहर, उसको रेस्क्यू ना होने दो। और शेख हसीना को मोदी जी ने जिस तरीके से रेस्क्यू किया है, दैट इज अ हिस्ट्री इन इटसेल्फ।
ब्राजील में ये हुआ, पाकिस्तान में हुआ, कैपिटल हिल अमेरिका में हुआ जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे। आ, वो उसके बाद फिर ये आपका श्रीलंका में हुआ। आप कंट्री आफ्टर कंट्री देखते जाइए, ये हो रहा है। तो किसी को बैरिकेड तोड़ना आना चाहिए। 2 मिनट में, पहले अटेम्प्ट में कार में आग लगाने आना चाहिए, घर में आग लगाना आना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट आइडेंटिफाई करके अटैक करना, पोजीशन लेना, पुलिस और सेना से लोहा लेना, ये सब आना चाहिए। तो ये जो भीड़ होती है ना, ये लोग इस भीड़ का हिस्सा होते हैं, और ये ट्रेन्ड ऑपरेटर और ये नॉन लोकल होते हैं। ठीक है। अब अगर ये भारत में ये होना है, तो भारत से मिलते जुलते चेहरे आपको बांग्लादेश में, इसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान में, नेपाल में और श्रीलंका में मिलेंगे। तो वहां के नागरिक बुला करके इनके बीच में शामिल कर लिया, या दूसरे देश के, दूसरे शहर के, दूसरे प्रदेश के लोगों को भीड़ में शामिल कर लिया, ताकि लोकल्स उन्हें आइडेंटिफाई ना कर पाए और पुलिस कोई जांच पड़ताल ना करे। मोदी जी ने इसको कैसे क्रैक किया? उन्होंने एक नेशनल क्राइम ग्रिड बना दी। ओके। तो आप डाल मोदी जी बात इस तरीके से इनको क्रैक डाउन किया है, तो वो भारत में विफल हो गए। अब जब अच्छा 2024 के इलेक्शन में सोरोस को फंड भी करना, तो बहुत अच्छी तरीके से फोकस भी करना था। तो सोरोस ने क्या किया कि काफी सारे देशों में अपने प्रोग्राम्स बंद कर दिए। अगर आप आज अफ्रीकन राइस देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि फोकस आया इंडिया पे, ताकि मोदी जी के नंबर्स कम आए। फ्रांस में भी आप ही का शो था जिसमें आपने बताया था कि फ्रांस किस तरीके से इस समय एंटी मोदी प्ले कर रहा है। उस समय ठीक है, वो सारे काम हुए। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट मोदी जी ने चाल चली, उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको, अगर वेनेजुएला का केस है, मादुरो जीते, और मादुरो के खिलाफ आज भी यूएस गवर्नमेंट पड़ी हुई है, मादुरो जीते, उन्होंने कहा कि इलेक्शन रिग किया गया और भयंकर दंगे कराए। मोदी जी ने 24 में स्ट्रैटेजिक डिफीट ली, और सोरोस का ये भी खत्म हो गया। यही सारा सब कुछ पूरा सेम पैटर्न अमेरिका में इम्प्लीमेंट कर रहा है। उनके पास क्या है? उनके पास बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। उनके पास अकेडमिया है जिसमें सारे वो भरे हैं एजुकेशन पॉलिसी के कारण। उसके उनके पास वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जरूरतें इन्होंने बिगाड़ दी है पहले पैसे देके। अब उनको आंदोलन करके अपनी इलिसिट जो उनकी डिजायर्स हैं उनको पूरा करना है। तो अब आपके पास हर शहर में लोग हो गए जिनके थ्रू आप ये सब कर सकते हैं। और एक बार पहले जब इमिग्रेंट्स हटाने की ट्रम्प ने कोशिश की, हमने देखा कि बहुत सारे उसमें बम विस्फोट हुए, टेस्ला कार में बहुत सारा हिंसक प्रदर्शन हुआ। इसका सेकेंड राउंड लिया ट्रम्प ने। अब उसको अपनी गिरती हुई इकोनॉमी में मुफ्तखोरी बंद करनी है, तो उसको इलीगल्स निकालने पड़ेंगे। सॉरी, सोरोस अपने पूरे ताने बाने के साथ है, उसका भारत से वाइंड अप हो चुका है। और मैं इतना भारत में क्या किया इसलिए बता रही हूँ, सेम पैटर्न अमेरिका में है, एंड ट्रम्प कैन लर्न अगेन। विश्व गुरु बन चुका है भारत। क्यों? क्योंकि भारत में जो एक्सपेरिमेंट है वो दुनिया फॉलो कर रही है। और जो भारत में जिस तरीके से सोरोस को रोका गया है, उसी तरीके से ट्रम्प अमेरिका में सोरोस को रोकेंगे। सोरोस का बेटा एलेक्स सोरोस, वो भी इसी में, बिकॉज दिस इज नॉट फर्स्ट जनरेशन। अगर आप सोरोस का ओरिजिनेशन देखिए तो ये बाल्टिक नेशन से आया है, और इसने अपनी ही कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है काम किया है। इसको कोई अफसोस नहीं है कि इसने अपने लोगों को मरवाया अपने आप को बचाने। तो दैट इज द होल बैकग्राउंड, किस तरीके से इनका सिस्टम काम करता है। और इनके हथियार जनरली जो आदमी वो क्या करते हैं, रिटायर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं ना, जैसे AK-47 है, आपने यूज की, थोड़े दिन के बाद आपने उसको हटा दिया कि अब ये नहीं करेगी। ये उन रिफर्बिश्ड हथियारों को दुनिया भर में बेच करके, क्योंकि बहुत सारी आर्मी डिस्कार्ड करती हैं, ये उनको कचरे के भाव खरीदता है और उसके बाद दुनिया भर में प्रोवाइड करता है। लेकिन थैंक्स टू डीप स्टेट, देखिए क्या हुआ, जितनी भी आर्मागेडन कंपनीज है, मैं उनको आर्मागेडन कंपनीज कहती हूँ, उन्होंने अपना ताजा तरीन फ्रेश माल कहाँ कहाँ छोड़ा?
पहले इराक में छोड़ा, फिर अफगानिस्तान में छोड़ा, और जहां जैसे अभी सूडान में छोड़ा। जहां से भी यूएस आर्मी बैक ट्रैक करती है वहां पर अपने हथियार छोड़ जाती है। वो हथियार पड़ते किसके हाथ में? टेररिस्ट के हाथ में। तो वो देश किसके हाथ में पड़ेगा? टेररिस्ट के हाथ में पड़ेगा। फिर वो रिसोर्सेस किसके हाथ में पड़ेंगे? टेररिस्ट के हाथ। तो अनलेस एंड अनटिल वहां पर डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई। ठीक है, अब सद्दाम हम्म। अच्छा था कि आईएसआईएस अच्छा है, ये आपको बहस करनी है। ठीक है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, स्वाविवेक से काम लीजिए। मेरे हिसाब से सद्दाम वाज फार बेटर देन आईएसआईएस। ओके। ट्रू। उसके अब आईएसआईएस का मुकाबला वहां की कोई मिलिट्री रिजीम ही कर पाएगी। पॉसिबल नहीं है कि कोई राजनीतिक संस्था उसका मुकाबला कर पाए। खत्म। राइट। तो उस सारी चीज को, ये सोरोस का पूरा प्लान है। अब आपको एनर्जी हम्म। इसीलिए उतारी है सो दैट दिस प्लान कैन बी बैकट्रैक। अब उन्होंने एक बंदूक रखी है सोरोस के उस पे कि ठीक है, इसको गिरफ्तार करो और इसके पूरे नेटवर्क को। वैसे भी नेटवर्क थ्रेटन हो रहा था जब ट्रम्प अपनी यूनिवर्सिटीज पे काम कर रहे थे। तो उस समय वो एजुकेशन से उन्होंने लगभग पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट निकाल दिया है। आपने अगर वो जनवरी में हम लोगों ने कवर किया था। एफबीआई से बहुत निकाले गए, सीआईए से बहुत सारे लोग निकाले गए। ये कौन थे? ये टेरर नेटवर्क के पार्ट थे ना। पेंटागन से बहुत सारे लोग निकाले गए। पेंटागन, सीआईए, एफबीआई अमेरिका की रक्षा करने की बजाय दुनिया भर में ये सब केओस फैलाने का और अमेरिका में केओस फैलाने का ही काम कर रहे थे। अगर आप हम्म। देखिए कि पूरी, मैं आई से सीआईए इज मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एड इट इज आल्सो मदर ऑफ ऑल द ड्रग ट्रेड एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द वर्ल्ड। ओके। अब यहाँ पर इसके हाथ पैर बहुत अच्छी तरीके से तोड़े जा चुके हैं, तब जो है इसके ऊपर हाथ रख रहे हैं ट्रम्प, और वो इस चीज के लिए जनवरी से काम कर रहे हैं। काश पटेल इसमें नहीं, जो लगे आपने हैं, बोला तुलसी है, गाबर्ट इसमें लगी हैं। हम्म। जो आपने बोला कि इसके पीछे पड़े हैं, भाई हार्वर्ड की जो फंडिंग थी पूरे हर एक साल की, वो बंद करी क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वोक्स को क्रिएट किया जा रहा था और वही बाहर निकल कर वो गन डालते हैं। मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा दो चीज़ें सोरोस ने करी जैसे। एक तो जब 2024 के इलेक्शन से पहले सोरोस ने म्यूनिक की जो एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें बोला था कि अदानी को मैं टारगेट करूंगा क्योंकि अदानी वीक होगा तो मोदी वीक होगा, उसका हारना तय है और मैं $1 बिलियन लगाऊंगा इसके पीछे। आपको याद होगा इसी ने अनाउंस किया था और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने या उनकी गवर्नमेंट ने। दूसरा एक और चीज़ है, जो इसका ओपन सोसाइटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो स्कॉलरशिप देती थी भारत के अंदर स्टूडेंट्स को। उनको कहाँ लेके जाया जाता है? अमेरिका में, कनाडा में। और वहाँ जाकर मंजरी जी बहुत सिलेक्टिवली, ये पहले तो सिलेक्ट करते थे बड़े पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को, मीडिया के लोग, उनको वहाँ जाकर वहाँ पे पहले आईएएस के वोकिज्म, बच्चे। लिब और जो वेस्टर्न जो ये लिबरल आइडियोलॉजीज हैं वो सिखाई जाती हैं। आईएएस के साथ साथ जो हमारे आर्मी के जो जनरल्स हैं उनके बच्चों को लेके गए, उनके बच्चे वहाँ भी ले जाके जाते थे। उनको, उनके बच्चों को लेकर वहाँ पर एक स्लीपर एजेंट्स की तरह उनको तैयार किया और भारत में भेजकर मीडिया में, जुडिशरी में, एकेडमी में, सिविल सोसाइटी में उनको एंटर करवा दिया। लिबरलिज्म और वोकिज्म इसलिए भारत में बड़ा है। और ये चीज़ें जो ये कॉन्स्पिरेसी है, ये जब अब अमेरिका को बाइट कर रही है, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये स्नेक है, इसको अंदर करना चाहिए। जब हम बोल रहे थे तब बोल रहे थे कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। भाई आप वोकिज्म और लिबरलिज्म को या अपने गंदे जो घटिया आपके वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज़ हैं उसको आप हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करवा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे जुडिशरी के जितने जजेज़ हैं, मैं जितने बोल रहा हूँ, जितने जजेज़ हैं वो सारे बिके हुए कैसे हैं भाई? क्योंकि सोरोस से फंडेड ही उनको वहाँ पे पोजीशंस मिली हैं। मंजरी जी, आपको लगता है सारा सिस्टम एक बंदे के बाहर निकलने से या अंदर होने से क्लीन हो जाएगा? और राहुल गंदगी, जो मोदी ने बोला था कि मैं स्वच्छ भारत अभियान शुरू करूंगा, क्या भारत में स्वच्छ भारत अभियान अब पूरा होगा? देखिए, पहले मैं फर्स्ट उससे शुरू करती हूँ। जो आईएएस वगैरह के बच्चे ये ले जाते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, उसमें एक चीज है, अगर पिता या माता जो भी है या दोनों भटक गए तो बच्चा वापस आएगा, नहीं भटके तो बच्चा वहीं रहेगा। राइट। कुछ बच्चे वापस आते हैं, सारे बच्चे वापस नहीं आते। यही जजेस वगैरह के केस में है। अब आ जाते हैं एक सोरोस के हटने से। जी नहीं, मैंने आपको क्या कहा था, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड इसने किया था के ऊपर अटैक, तब ये फ्रंट फेस बन गया था और आज तक इसका मुखौटा काम का था, इसलिए चल रहा था। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं।
अब एग्जांपल देती हूँ, ब्लैक रॉक नाम की कंपनी है, पहले बहुत छुपी हुई थी, अब एक्सपोज हो गई यूक्रेन के बाद, तो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। पहले ब्लैक रॉक का नाम बहुत कम लोग जानते थे। सर्कल नाम की एक कंपनी है, सर्कल नाम की वो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर में ग्लिच वो करती है। अगर किसी कंटेनर में ह्यूमन जा रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मतलब इलीगल है, अगर सर्किट में ग्लिच नहीं है तो वो जा नहीं सकते, राइट। हम्म। तो आप सबने वो मूवीज देखी कि किस तरीके से बच्चों को बेहोश करके उनको साथ में डिप लगा करके उनको कंटेनर में भर के एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वो कैसे चैनल से निकल जाते हैं, ड्रग्स कैसे निकल जाती हैं, अब क्यों इतनी सारी पकड़ी जा रही है? अडानी पे अटैक का कुछ कारण है, क्योंकि अडानी वो पोर्ट संभाल लेते हैं जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। मुंद्रा एयरपोर्ट, सी पोर्ट उन्होंने संभाल रखा, कुछ आ ही नहीं सकता, और पाकिस्तानी भी नहीं आ सकते। गुजरात के थ्रू पाकिस्तानी बहुत एंट्री मार रहे थे। मुंद्रा एयरपोर्ट, सी पोर्ट जैसे ही अदानी के हाथ में गया, वो एंट्री कम हो गई, अदानी के पीछे पड़ गए। अदानी ने अभी इसमें इंडो पैसिफिक में जाकर के 2-3 पोर्ट ले लिए, हाइफा का पोर्ट ले लिया, सारे अदानी मैनेज कर रहे हैं, तो अदानी के पीछे है। बिकॉज अदानी जिस तरह के कारमाइकल माइन वाज द फर्स्ट थिंग अदानी टुक ऑस्ट्रेलिया में, जिसके कारण चाइना को कोल का संकट हो गया। अदानी तो टारगेट पे आएंगे क्योंकि वो भारत को मजबूर कर रहे हैं। ओके, तो वो अच्छा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उन्होंने सोचा था अडानी के बहाने पूरी इंडियन मार्केट को सैबोटाज कर देंगे, ठीक। तो पूरी इकोनॉमी पे अटैक था, वो अडानी तो बहाना था, और मोदी, हाँ वो सब ठीक है। तो हमने, आप अगर एज अ सोसाइटी, थैंक्स टू राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी सफलता पाई है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि अभी आप, जब इन्होंने बिकवाली करानी चाहिए तो हमने खरीद ली। अभी क्या हो रहा है, टैरिफ लग रहा है, टैरिफ लग रहा है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, राइट। अब क्या हो रहा है, इन्होंने बिकवाली की, भारतीय कंज्यूमर ने खरीद लिया, एफआईआई ने बेचा, फॉरेन इन्वेस्टर ने, हमने खरीद लिया, तुम्हारा स्टेक हमारी इकोनॉमी में और कम हो गया। अब हमारी इकोनॉमी पहले से बहुत स्ट्रांग हो गई। ये फॉर्मूला हमसे सीख करके बाकी देश अपनाएंगे, राइट, तो डीप स्टेट के चंगुल से मुक्त होते जाएंगे, राइट। बहुत सिंपल स्टेप्स लेकर के आप इनको पीछे धकेलते जाए, और यही सिंपल स्टेप ट्रम्प अब ले रहे हैं। लेकिन सोरॉस अकेला नहीं है, सोरॉस और ब्लैक रॉक, सर्कल जैसे, सर्कल का नाम अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं, बट इस तरह की जो कंपनीज हैं, जो लोग हैं, वो एक्सपोज हो गए, ठीक। यहाँ पर बाजी खत्म नहीं होती। सोरॉस के पीछे अभी भी इतने लोग हैं, उस पूरे नेटवर्क का, जिसे कहते हैं आप काउंसिल ऑफ 300, और पता नहीं क्या क्या, राउंड टेबल, और उनके वो सब नाम अभी मैं लेना नहीं चाहती फ्रेंकली। तो वो सब के एक एक जना बाहर आएगा। ये जो जितने भी यूरोप के जो में राजा हुआ करते थे, अ, वो सारे इसमें हैं अभी, रॉयल्स हैं, इलीट है वहां के, और वो सब अभी धीरे धीरे करके एक्सपोज हो रहे हैं। आपको न्यू कैलेडोनिया वगैरह पढ़िए तो आपको पता लगेगा, वहां पे आज भी फ्रेंच कॉलोनी है। अफ्रीका के माली, बुर्किना फासो अभी आजाद हुए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अभी भी मॉरिशस में, डिएगो गार्सिया में वहां पर ऑक्यूपेशन है। तो आप इन चीजों को देखिए, अभी भी आपको चीजें क्लियर करनी है। हमको स्वतंत्रता का झूठा पाठ पढ़ाया गया था, और वो पाठ अब बहुत सारी कंट्रीज को पढ़ाया गया, धीरे धीरे सब वो मास्क हटा के फेंक रहे हैं। ये यूएन नाम का जो चूरन है ना, ये सबके आंखों पर ऐसी काली पट्टी बांधी है कि किसी को कुछ नहीं दिखा 4 सालों तक, और इसके नाम पर बहुत सारे देश लुट गए जो पहले नहीं लुटते। इसने हम्म। नेटवर्क और वाइड कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सोरॉस के हटते ही सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सफेद हो जाएगा, दुनिया शांत हो जाएगी। इसके पीछे बहुत बड़ी बारात है, आपको एक एक करके, दो दो करके इनको टेक डाउन करना पड़ेगा। जी। चलिए, यानी कि अमेरिका में अब जो सफाई है वो उनके प्रेसिडेंट ने शुरू कर दी है, और वहाँ पे सफाई करते करते ये स्वच्छ जो भारत अभियान था, अब स्वच्छ दुनिया अभियान ये होगा, जब 2 गंदगियाँ अंदर जाएंगी। मेरा अपना मानना है, सोरोस और उसका पालतू कुत्ता, रियली ये वर्ड सूट करता है राहुल गंदगी को। जैसे ही ये सफाई होगी, भारत की सफाई होनी शुरू होगी। दूसरा,
अमेरिका ने एक ही, अमेरिका जो अब आज सॉवरेनिटी की बात कर रहा है अपने की भी हमारी तो गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की जा रही है। भाई जब दुनिया भर में आपने इसी सोरोस को यूज़ किया, इसकी फंडिंग को यूज़ किया गवर्नमेंट्स को गिरवाने के लिए जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो वो स्नेक आज आप ही को काट रहा है। मैसेज क्लियर है, जिसने भी अपने देश को डुबोने की कोशिश करी है वो डूबता ही है। भाई किसी को अगर एग्जाम्पल चाहिए हो तो राहुल गंदगी को देख लिया कर लिए। अभी भी कई राहुल के प्यारे उनको उनके बिस्किट खाने वाले यहाँ पर कमेंट्स डालते हैं कि हमारे राहुल बाबा एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। यस, नर्क के, तो जाके वहीं पर उसकी पूजा कीजिए। मजेदार जी, मज़ा आ गया आज। ये जो पूरी डिटेल्स इसकी सोरोस की ये जानना ज़रूरी था लोगों के लिए, और मुझे लगता है इसीलिए ये पिक्चर बड़ी सटीक बैठती है आज की डेट में। आई होप पीपल अंडरस्टैंड कि भाई आपके लिए ही काम हो रहा है, आपके वजह से काम हो रहा है और आपके साथ मिलकर ही काम हो रहा है। ये जो पूरा मायूसी छाई हुई है पूरे मीडिया के अंदर कि पता नहीं क्या हो गया, 50% का टैरिफ लगा दिया, इट इज़ अ गुड न्यूज़। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल मुझे लाइव टीवी पे बुलाया गया था, मैंने वहाँ पर भी यही बोला है, एंड दे वर स्टंट। बड़े बड़े वहाँ पर सीए आए हुए थे और जिसको बोलते हैं ये पॉलिटिशियंस आए हुए थे वहाँ पर। व्हेन आई टोल्ड देम कि हमारे बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें इस 50% के बाद, उनको प्रोग्राम ही बंद करना पड़ गया क्योंकि उनके पास काउंटर ही नहीं था इसको करने के लिए। और जो मायूसी छाई हुई थी वो स्माइल में तब्दील हो गई थी, बिकॉज दे न्यू व्हाट वी आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप यू गेट द मैसेज। मयूर जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।